start a question number 6 from the following. See page number 117, question number 6. Earlier we have seen question number 4 and 5, that is for practice only. Prepare an income and expenditure account. ऐसे वाले क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हम लोगों को दिया है कि दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, यानी सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने कभी भी नहीं आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए है कि हाउ टू फाइंड द सरप्लस और डेफिसिट फ्रॉम द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. नाउ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 6. I am reading question number 6. Just pay attention. From the following particulars relating to Radhakrishnan Charitable Hospital, Pune, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Receipts and payment account for the year ending 31st March 2020. Receipt side we have two balance brought down. Always remember, two balance brought down we have to ignore. And when we use this amount, whenever capital fund is not there, whenever capital fund is, when capital fund was not there, so in that case we have to pass this entry in the new balance sheet. Okay, now subscription income side, donation income, investment interest in investment income side, proceed from charity show income. So write down with pencil income. Payment side we have medicine purchase expenditure, journal expense expenditure, salaries profit and loss expenditure, stationery expenditure, expenses on charity show expenditure, surgery and dispensary expense expenditure, equipment goes to balance sheet asset side, equipment balance sheet asset side, and buy balance carry down, cash in hand asset, cash at bank asset, cash at bank asset. See, turn the page number 118. In that we have additional information table. एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो टेबल दिया आप लोग को, उस टेबल में देखो आप लोग को क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर बोला है और 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 की इन्फॉर्मेशन है. तो जो 1 अप्रैल 2019 की इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप लोग को कौन सी ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है. कौन सी है वो, प्रीवियस ईयर की. और 31 मार्च 2020 की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है. कौन सी इन्फॉर्मेशन है, करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है. एंड यू नो वी हैव टू इग्नोर ऑलवेज प्रीवियस ईयर इन्फॉर्मेशन. हम लोग को प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन को हमेशा क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है. और एल्स वी हैव टू गिव द ओनली वन इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. मतलब जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसका सिर्फ एक इफेक्ट देना होता है, दूसरा इफेक्ट हम लोग को नहीं देना होता है. प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट में हम लोग को सिर्फ कितने इफेक्ट पास करने होते हैं, एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट हम लोग पास नहीं करते हैं. और करंट ईयर के एडजस्टमेंट को कितना इफेक्ट देते हैं, 2 इफेक्ट. कितना इफेक्ट, 2. ठीक है. अब पहला एडजस्टमेंट देखेंगे क्या है, सब्सक्रिप्शन ड्यू. सब्सक्रिप्शन ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग. ड्यू मीन्स underline the word due and write down outstanding. Underline the word due and write down outstanding. Subscription due यानी outstanding सब्सक्रिप्शन है. तो 310 जो सब्सक्रिप्शन है वो कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का. कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर. और 350 जो है कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का. कौन सी ईयर का, करंट ईयर का. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ऐड. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. तो 310 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखो माइनस, माइनस की साइन डालो. 350 जो है वो क्या करना है, ऐड. 350 क्या करना है, ऐड. मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, लेस. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड. प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा, बट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड. बैलेंस शीट. सो 350 के सामने एक तरफ ऐड लिखो और दूसरी तरफ लिखो बैलेंस शीट असेट साइड. क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड. 350 के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की साइन डालो और राइट हैंड साइड में लिखो बैलेंस शीट असेट साइड. बैलेंस शीट असेट साइड.
लिखा सभी ने? ओके, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सेम एडवांस का भी ऐसे ही करना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा याद रखो, करंट ईयर का एडवांस माइनस होता है। करंट ईयर का एडवांस और प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। तो 600 जो है वो प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का कितना है? 150। तो 600 हमको क्या करना है? ऐड। 600 क्या करना है? 600 क्या करना है? तो 600 के सामने आपको ऐड की साइन डालो और 150 की तरफ क्या लिखेंगे? माइनस। एक तरफ माइनस के साइन और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइन। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक ऑफ मेडिसिन। You know, opening stock always be added and closing stock deducted. हमेशा आप लोग को ये बताया मैंने कि ओपनिंग स्टॉक कोई भी मटेरियल का हो, ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो हियर 8000 इज ओपनिंग स्टॉक, 11000 इज क्लोजिंग स्टॉक। 8000 we have to add and 11000 we have to less. 8000 के सामने आप लोग को प्लस की साइन डालना है और 11000 के सामने माइनस एक तरफ लिखना है और दूसरी तरफ क्या लिखना है? बैलेंस शीट असेट साइड। करंट ईयर के दो इफेक्ट होंगे। करंट ईयर के कितने इफेक्ट होंगे? प्रीवियस ईयर का एक। ठीक है। नाउ अब कौन कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखा? सब्सक्रिप्शन पे देखा और स्टॉक ऑफ मेडिसिन पे। सब्सक्रिप्शन पे कितने एडजस्टमेंट है? 4। देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो आप लोग के 117 पे है, उसमें रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन करके एक आइटम नजर आया आपको, उसमें कितने एडजस्टमेंट है? 4। सो हाउ मेनी स्टार मार्क वी हैव टू पुट? 4 स्टार मार्क। सो पुट 4 स्टार मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन। हाउ मेनी स्टार मार्क? 4 स्टार मार्क. That means when we post the item now, at that time we have to leave line according to adjustment. We have to leave the line according to adjustments. Clear everyone? Now next, stock of medicine. Where is medicine? See again in receipts and payment account. Payment side you have medicine purchase. है? Payment side very first item is medicine purchase. So on that medicine purchase you have to put 2 star mark. We have to put how many star mark? 2, because we have to add opening stock and less closing stock. Next is estimated value of equipment is 15,000. That means at the opening of the year, that means when we start the year, at that time we have the equipment value 15,000. Starting जब हमने year start किया तो उस वक्त हमारे पास equipment की value कितनी है? 15,000. So this information we have to put in balance sheet asset side. कहाँ डाला हम लोगों को? Balance sheet asset side. Building we have 40,000. Capital fund. Building is also goes to balance sheet asset side. Capital fund liability side. 10% investment asset side. ठीक है? Now remember one thing, whenever you have the 1st April information and 31st information, so very first we have to put the 1st April information which relate to balance sheet asset side और liability side. जो information बैलेंस शीट से रिलेटेड है और 1st April की है, सबसे पहले हमको क्या करना है? उसको लिखना है। ठीक है? Now see, and the last line is provide depreciation on equipment 1,900 and building 1,500, and we have to provide a depreciation on equipment and building. So put a star mark on equipment and building in the adjustment also. In adjustment only. Number 4 and 5. On 4 and 5 we have to put a star. Okay. Now we will start question. Very first we have practical problem number 6. क्या लिखेंगे हम लोग? In the books of Radhakrishnan. In the books of Radhakrishnan Charitable Hospital. क्या आएगा? पुणे. ठीक है? हम लोग ने अकाउंट बनाया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on 31st March 2020. ठीक है? Very first we have to put the information of balance sheet which is given for 1st April 2019.
In that we have equipment. सबसे पहले क्या दिया हम लोग को? Equipment. Equipment balance sheet asset side we have to write amount of equipment 15,000 and we have to leave 3 lines because one addition is there and one line for adjustment. So we have to leave how many lines? 3 lines for adjustment. Next item is building. Next item is building. Building amount is 40,000 and we have to leave 1 line for adjustment. 1 line for adjustment. 1 line for adjustment. Next item is capital fund. क्या है? Capital fund. Capital fund balance sheet liability side. Amount of capital fund is 1,70,940. 1,70,940. 1,70,940. Next item is 10% investment. 10% investment. 10% investment amount is 1 lakh. So directly outer column में डालेंगे 1 lakh. Okay. Next adjustment. Next item we will start from the receipts and payment side. From the receipts and payment side. You have पहला स्टेप हमने क्या किया? जो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड थी 1 अप्रैल की थी उसको हम लोगों ने पहले पोस्ट किया. ठीक है. उसके बाद हम लोग को क्या करना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम को पोस्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स को पोस्ट करना है इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑन पेज नंबर 117. राइट. 117 you have receipts and payment account. In that receipt side some item is given to you and payment side some item is given to you. So very first we have to post the item which is in a payment side. जो payment side के item है वो items को उठाकर हमको कहाँ लिखना है? Expenditure side में. कहाँ लिखना है? Expenditure side में. That means payment side के item कहाँ जाएंगे? Expenditure side में. कहाँ जाएंगे? Expenditure side में. Payment side very first item is medicine purchase. क्या दिया हुआ है? Buy medicine purchase है वहाँ पर. Buy medicine purchase. When we write in expenditure side ना, so we have to write to medicine purchase. To medicine purchase. To medicine purchase amount is 41,000 and we have to leave how many lines? 3 lines because we have to add opening stock, deduct closing stock. So 3 lines we have to leave. Next item is to journal expenses. Journal expenses. Amount of journal expenses 1,050. Next item is to salary. Amount of salary is 23,500. Next item is stationery. To stationery. Amount of stationery 2,000. Next item is expense on charity show. Expenses on charity show. Expenses on charity show. Amount 550. 550. Next to surgery and dispensary charges. Surgery and dispensary charges. Dispensary expenses amount 4,200. 4,400. 4,200. Next Equipment. to equipment. Equipment goes to balance sheet asset side. See already we have written equipment 15,000. Yes. In that we have to add. Making add addition and we have made addition of 10,000. कितने का addition किया हमने? 10,000. Total of this will be 25,000 inner column. Why we written inner column? Because we have to deduct depreciation. क्या deduct करना है हम लोगों को? Depreciation भी deduct करना है. ठीक है. Next item is cash in hand, cash at bank. Cash in hand, cash at bank goes to balance sheet asset side. So we will write cash in hand. Amount of cash in hand 960. Cash at bank 13,000. Cash at bank 13,000 out of column. ठीक है. We have posted payment side. हमने payment side को पूरा क्या किया? Post किया. Same likewise we have to post receipt side item in income. Receipt side के item को उठा के किधर लिखने का? Income. किधर लिखने का? Income. See receipt side very first item is to balance brought down its cash.
दैट वी हैव टू इग्नोर, उसको क्या करना है हम लोगों को इग्नोर करना है. नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन. इन द रिसीप्ट साइड इट इज रिटन टू सब्सक्रिप्शन. क्या लिखा हुआ है? टू सब्सक्रिप्शन. बट व्हेन वी पोस्ट इन इनकम साइड, जब हम उसको इनकम साइड में पोस्ट करेंगे एट दैट टाइम वी हैव टू राइट बाय सब्सक्रिप्शन. क्या लिखना है? बाय सब्सक्रिप्शन. एंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 52,000. बाय सब्सक्रिप्शन 52,000. On this subscription we have how many adjustment? 4 adjustment. So for 4 adjustment we have to leave 7 lines. How many lines? 7 lines. So we have to leave 7 lines for adjustment. Okay. Next item is Donation. donation is journal. So we will write by donation. By donation, amount of donation 17,500. 17,500. Next item is Interest in investment. by interest on Investment. investment. By interest on investment 10,000. By interest on investment 10,000. Next item is Proceed from charity show. by proceeds from charity show. Proceeds from Charity show. charity show amount 8,530. 8,530. Next item Finish. finish. So we have what we have done here. We have posted the information which is present in receipts and payment account and information which is present on in the adjustment. जो इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी गई थी और जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दी गई थी, हम लोगों ने उसको क्या किया? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में क्या किया? उसको पोस्ट किया. दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग. नाउ वी विल मूव ऑन एडजस्टमेंट. सी द एडजस्टमेंट नंबर 1. एडजस्टमेंट इज ऑन पेज नंबर 118. We have table. हम लोग को एक टेबल दिया हुआ है. In that table, very first adjustment is subscription due. Subscription due. That means outstanding subscription. क्या है वो? Outstanding subscription. And we have 2 years information. 1st April 2019 and 31st March 2020. So information which is given in the 1st April 2019 that relates to previous year. वो किसके related है? Previous year. And the information which is in the 31st March 2020, it's a current year information. ठीक है? Very first is subscription due, and in the first column, 1st April 2019, we have 310. That is previous year outstanding. Previous year outstanding, and we have to deduct previous year's outstanding subscription. जो भी outstanding previous year का होगा, that we have to deduct. So लिखेंगे हम लोग this. Outstanding of previous year. Outstanding of previous year amount is 310. माइनस करना है 0. 10 minus 1 9. 9 minus 3 6. 51,610. प्रीवियस ईयर का जो इंफॉर्मेशन था, प्रीवियस ईयर का डिडक्ट किया. इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा क्या? नहीं, दूसरा इफेक्ट कहीं पर भी नहीं पोस्ट करेंगे. And we have current year subscription. Current year outstanding we have to add. Current year का कोई भी outstanding होगा, हमको क्या करना है? Add करना है. लिखेंगे outstanding of current year. Outstanding of current year. Amount of outstanding of current year is 350. We have to add 0, 14, 10. That is 52,040. Current year का outstanding हमने add किया. And current year's information we have to give 2 effect. First we have add, second effect we have to give in a balance sheet, asset side, and what we have to write? We have to write outstanding subscription. What we have to write? Outstanding subscription, and amount of outstanding subscription is 350. कितना देना है? 350. ठीक है? Now come to the second adjustment. Subscription received in advance. Subscription received in advance. Previous year advance is 600. Current year advance is 150. Previous year's advance is 600. Current year's advance is 150. Advances, previous year advance we have to add, and current year advance we have to less. So we will write add advance of previous year. Advance of previous year, that is 600, and we have to write 52,640. ठीक है? Previous year second effect, there will be no second effect for the previous year item. ठीक है? Now for the current year we have लिखेंगे less advance of current year amount is 150. डिडक्ट करेंगे 0. 14 minus 5 9. 5 minus 1 4.
that is 52,490. Advance of current year 150. Current year information goes to balance sheet, liability side, and we have to write advance subscription. What we have to write? Advance subscription. Amount of advance subscription is 150. Advance subscription is 150. First and second adjustment is over. Now we will move on. Third adjustment. Adjustment number third. Stock of medicine. Opening stock is 18,000 and closing stock is 11,000. So see, medicine purchase is in expenditure side. So in that we have to add opening stock. Opening stock of medicine is 8,000. Add this amount 49,000. ठीक है? सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या इसका? नहीं. और करंट ईयर जो है उसका क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? 11,000. We have to deduct this 11,000 from 49,000. So we get 38,000. 38,000. Less this amount and we have to write in balance sheet asset side carrying a stock of medicine. Stock of medicine amount will be 11,000. ठीक है? Now next is equipment. Equipment item है. Fourth one is equipment. See, equipment on 1st April we have 15,000. In the middle of year we have purchased some equipment of rupees 10,000. And in the last line of the table we have depreciation on equipment 1,900. So less depreciation 1,900. So it gives 23,100. 23,100. ठीक है? On building we have depreciation of rupees 1,500. So less depreciation 1,500. Outer column 38,500. These two depreciation we have to write in expenditure side. कहाँ लिखेंगे? Expenditure side. In that expenditure we have to write depreciation on, underline this and write down equipment and building. Equipment depreciation amount is 1,900 and on building depreciation amount is 1,500. Total depreciation will be 3,400. Okay. Next item is building investment. Already all the adjustments we have completed. Only which thing is remaining? Casting is remaining. What we have done here, we have posted all the items of receipts and payment account and items in information, as well as we have done all the adjustment. Now casting is remaining. For casting we have to total the income side and expenditure side. See, income side we have 52,000. Income side we have 52,490, 27,500 and 8,530. Plus this amount 0, 9 plus 3 12, 10 plus 5 50, 1 carry. 10 plus 8 80, 1 carry. 88,520. 88,520 income total. ठीक है? Expenditure side we have 39,050, 25,500 and 4,750 and last item is 3,400. Add this amount 0, 0, 1 carry. 7 plus 4, 11, 15, 11 plus 5, 16, 17, 1 carry. 10, 15, 19, 22, 2 carry. 72,700. Income side total is 88,520 and expenditure side is 72,700. Tell me which side is heavy? Income side or expenditure side? Income side. So we have to write income side amount on both the side. Okay? Both the side we will write heavy amount. Heavy amount is 88,520. Here also we have to write 88,520. Okay? Now from 88,520 we have to deduct 72,700. Minus करेंगे 0, 2, 15 minus 7, 8, 7 minus 2, 5, 8 minus 7, 1. Answer is surplus amount is 15,820. 15,000 surplus amount is 15,000. जब इनकम हैवी होगा तो क्या होता है? सरप्लस.
So we got a surplus amount 15,820. In front of this, what we have to write? 2 excess of income. Income ज़्यादा है ना? 2 excess of income over expenditure. Excess of income over expenditure. और in bracket what we have to write? Surplus. क्या लिखना हम लोगों ने? Surplus. This surplus we have to add in capital fund, balance sheet liability side. Add surplus amount is 15,820. Add this amount 0, 6, 16 plus 1 17, 6, 8. 1,86,760. 1,86,760 plus 150. 1,86,760 plus 150. 0, 11, 9, 6, 8, 1. Liability side total is 1,86,910. Now we have to total this. Asset side 23,100, 1,38,500, 13,960 and 11,350. 0, 11, 1 there. 10, 15, 18, 19, 1 there. 11, 12, 15, 16. 5, 6, 7, 8. 18. 1,86,910. So liability side is 1,86,910. Asset side total is also 1,86,910. So both the side we will write 1,86,910. Here also 1,86,910. So here we complete our portion and balance sheet carried amount 1,86,910. I hope you have understood this portion. Practice it, make a note of it and complete this problem in your notebook.